नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसके लिए मैं करा रहा था आपका प्रैक्टिस सेट। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। तो उन प्रैक्टिस सेट में मैं आपको जीएस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन कराता हूं, और क्या कहते हैं, कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना कंप्यूटर के जो एमएस वर्ड है और एमएस एक्सेल है, तो उसके भी क्वेश्चन मतलब पूरी एक सेपरेट वीडियो दे दूं। तो इस क्लास में आपको कराऊंगा एमएस वर्ड के टॉप 50 क्वेश्चन, जो आपके दिल्ली पुलिस के अलावा बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमएस वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। तो ये जो आपके ऑप्शन है, ये लिखा है एक्स पे स्क्वायर ऊपर, ये लिखा है एक्स पे नीचे, और ये x2 ही लिखा है, और ये लिखा है x। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ इस टाइप से लिखा है ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल+K। अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो शॉर्टकट की है वो आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड वार्प का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ये जो पीडीएफ है ये आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कट कॉपी पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो क्रम वाइज आपको बताना होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कट की जो होती है Ctrl+X होती है, और जो कॉपी की Ctrl+C होती है। अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं इस चीज़ को तो Ctrl+V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किस प्रकार का काम नहीं किया जा सकता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजाइनिंग का काम नहीं किया जा सकता, हिसाब किताब किया जा सकता है, और टाइपिंग की जा सकती है। डिजाइनिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है? अगर आप किसी कोई टेक्स्ट लिखा है उसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+U आप दबाएंगे तो जो आपने सेलेक्ट किया है वो अंडरलाइन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई यूजर डैश लिख दिया मतलब खाली जगह पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है, तो किस पे ले जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरलिंक पे। आपने देखा होगा, आप जब कोई डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो इसमें मान लो ये लिखा हुआ है, और जो हाइपरलिंक की एक विशेषता ये होती है कि आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये ब्लैक कलम लिखा होगा, ब्लैक फॉन्ट में, लेकिन जो हाइपरलिंक होगा वो ब्लू में होगा, ठीक है। और जैसे ही आप उस पर, जैसे आपका ये तीर होता है, ठीक है, तीर ये होता है, ये जैसे ही आप हाइपरलिंक पे लाएंगे कर्सर, वैसे ये हैंड बन जाएगा, हाथ बन जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये इसकी विशेषता होती है। मैंने एक ही क्वेश्चन थे आपके 3 क्वेश्चन करा दिए क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग खाली जगह के लिए किया जाता है, मतलब किसका प्रयोग किया जाता है फुट नोट्स और एंड नोट्स के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेफरेंस का। किसका किया जाता? रेफरेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में वर्ड स्लैश टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की क्या है? जैसे ये एमएस एक्सेल वर्ड का पेज है, इसे अगर आपको सेट मतलब सेंटर में करना है तो क्या शॉर्टकट की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+ अगर आप ई दबा दें तो जो जो भी आप टाइप करें वो सेंटर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने टेक्स्ट में इंडेट देने के लिए आप खाली जगह टैब पर पैराग्राफ ग्रुप के क्रेडिट इंडेक्स और इंक्रीज इंडेट का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम का। किसका कर सकते हैं? होम का। तो यहाँ पे ये होम लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जर्नल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है खाली जगह कहलाती, मतलब क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्पलेट कहलाती है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा टेम्पलेट कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो इसकी विशेषता पूछी, ये मतलब क्या चीज़ है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको विशेषताएं बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें लिखा है दोनों, तो कौन कौन सी हैं, स्पेलिंग चेकिंग करना और ग्राफिक्स, ये दोनों ही इसकी विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, विनजिप। अगर आप विनजिप को क्लिक करते हैं तो जो रन कमांड है वो खुल जाएगी डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर कितनी विंडो दिखाई देती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 2 विंडो स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य टाइपिंग कार्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। सामान्य टाइपिंग के लिए पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आप टाइपिंग कर ही सकते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है क्या क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किसको बदला जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं किस किसको बदला जा सकता है, मार्जिन को, पेपर को और साइज, और उसके बाद क्या कहते हैं, मार्जिन स्रोत लेआउट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड या एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट की क्या है। प्रिंट का प्रीव्यू देखो, उसके बाद ही आप निकालेंगे प्रीव्यू तो अच्छा निकलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+F2 को अगर दबाएंगे तो प्रिंट का प्रीव्यू देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टास्क बार को किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं। तो इसका जो एक ही आंसर मैंने आपको करा भी दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं। बस घुमा के पूछ लिया थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जैसे यहाँ कुछ लिख रखा है मैंने, ठीक है, ये लिख रखा है, अब इसको आप सिलेक्ट करेंगे और आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं, तो इसकी जो शॉर्टकट कुंजी है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+ अगर बी दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। पहले पतला पतला लिखा है, फिर ये मोटा मोटा लिख जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ये भी डबल पूछ लिया उसने, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+U। ये दूसरी शॉर्टकट की है, वो दूसरी शॉर्टकट की है, ऐसा हो जाएगा। ये पूछ लें फिर पूछ लें इससे क्या होगा, तो आप दोनों तरह से याद रखें। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट क्या है। तो मतलब कौन सा आप टाइप करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्टकट कुंजी जो है उसकी है Ctrl+S आप दबाएंगे तो जो आपको डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है। डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+U अगर आप दबाएंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा आप जो भी सिलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, एक रेफरेंस से जो डॉक्यूमेंट के एक भाग कोई सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है तो क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रॉस रेफरेंस, क्या, क्रॉस रेफरेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर लेफ्ट करना, लाइट करना, तो अब लेफ्ट का पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा Ctrl+L, ऑप्शन नंबर ए सही है, लेफ्ट मतलब एल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एक बात मैं आपको बता दूं, आप मतलब करना देख लें कि मतलब जैसे पेस्ट का पी होता है, अगर आप Ctrl+P कर देंगे तो आपको पेस्ट मतलब पी हो जाएगा, नहीं होगा पेस्ट। Ctrl+P दबाएंगे तो प्रिंट निकल आएगा, और पेस्ट का ये होता है Ctrl+V। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या है। तो वो ही पूछ लिया एक तरीका से, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+J। ये आप करेंगे तो पैराग्राफ जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इस स्टार लगा लें, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपके इसके आने के चांस हैं दोस्तों 100%। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है, इस टाइप का आता है क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं एक बार, शब्द में कलर देना और शब्द को अंडरलाइन करना, ये भी फॉर्मेटिंग में आता है। शब्द में फॉन्ट बदलना और शब्द को बोल्ड और इटैलिक करना, फॉर्मेटिंग क्या है, किसी भी टेक्स्ट को सजाना, वही फॉर्मेटिंग कहलाती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेज फॉर्मेटिंग क्या है? अब पेज की फॉर्मेटिंग पूछा है तो पेज को सजाना, फॉर्मेटिंग हो जाती है पेज की, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैसे पेज में कलर देना, पेज में रो और कॉलम देना, पेज में हेडर और फूटर लगाना, ये पेज फॉर्मेटिंग, वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। ये जो है पूरा हमारा पेज है और ये जो लिखा है ये फॉन्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS ऑफिस में डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड क्या है? मतलब डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड रहता है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल। मतलब जैसे प्रिंट निकलते हैं वो कैसा रहता है? तो ये हो गया पोर्टेबल, ये हो गया लैंडस्केप। तो डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड जो पोर्टेबल रहता है A4 साइज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? जैसे आप लिखते हैं जब, तो कहीं की आपकी स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो उसको चेक करने के लिए कौन सा ऑप्शन प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेल चेक को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके, तो जो आपकी स्पेलिंग गलत हैं वो सही हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में सिलेक्शन पेन ऑप्शन उपयोग किया जाता है। सिलेक्शन पेन ऑप्शन जो है वो किस लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट पर। कब किया जाता है? ऑब्जेक्ट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोचे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों को कहते हैं। किसे कहते हैं? शेप को, इमेज को। भाई कोई चीज़ है उसी को तो ऑब्जेक्ट कहेंगे, टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। ये सब लिखा है ये टेक्स्ट होगा, इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। जो उसमें इमेज है या कोई हमने शेप ले रखा है, जैसे मान लो स्टार ले रखा है या कुछ और ले रखा है, तो उसे हम शेप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? अब इसकी शॉर्टकट की पूछ रखा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F7 अगर आप दबाएंगे तो ग्रामर और स्पेलिंग चेक होगी। अगला क्वेश्चन है। MS वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका नाम पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में एक फाइल्स को दूसरी फाइल्स में जोड़ने का कार्य कौन सा फंक्शन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक। वो ही आगे हाइपरलिंक का घुमा फिरा के पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2007 में फाइल में होती है, 2007 की फाइल में क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑफिस बटन। क्या होता है? ऑफिस बटन होता है। जैसे ये है, यहीं पे होता है ऑफिस बटन, इस 4 तरीके का होता है ना, ऐसे कर ऐसे इस टाइप का होता है कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है? आप टेक्स्ट को लिखा है, ऐसे आपने लिखा है कॉलेज, अब आप यहाँ कुछ और लिखना चाहते हैं, तो उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपको सेलेक्ट करो और इस शॉर्टकट की दबा दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+H दबाएंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड अगला क्वेश्चन है। MS वर्ड में नया पेज लेने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो Ctrl+N दबाएंगे तो भी नया पेज आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट या फाइल में परिवर्तन की निगरानी के लिए किस फंक्शन या ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक चेंजेस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इंसर्ट प्रिंट को डॉक्यूमेंट में स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? स्टार्टिंग में आपको लाना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Home इसकी शॉर्टकट की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में प्रिंट निकलवाने की शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट निकलवाने, हमने आपको बताया था प्रिंट की जो है वो Ctrl+P है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर आप पेस्ट के लिए Ctrl+P करें तो नहीं है, जो पेस्ट करने की है वो Ctrl+V है, कट की X है और कॉपी की सी है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसे लगा लिया जाए। क्वेश्चन है आपका, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, Ctrl+E दबाते ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में फाइंड फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? मतलब फाइंड मान ढूंढना, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शब्द को खोज सकते हैं। शब्द को खोज सकते हैं मतलब फाइंड मान ढूंढना, तो शब्द को खोज सकते हैं, शब्द या टेक्स्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड के मेनू बार में
इनमें से कौन सा टैब नहीं होता है? तो 4 इनमें से कौन सा टैब नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिमेशन टैब नहीं होता। एनिमेशन जो है वो पावर पॉइंट में होता है, ठीक है। इंसर्ट, पेज लेआउट और व्यू तो होता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज पर कंपनी का नाम और पता लिखने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे इसमें मैं लिखाना भूल गया, ऊपर हम लगाएंगे फूटर और नीचे लगाएंगे हेडर। तो यहाँ लिखा होगा कहीं फूटर एंड हेडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लिखा देखो, हेडर एंड फूटर। हेडर ऊपर लगाते हैं और फूटर नीचे लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और गूगल आने से पहले इसी कंपनी का पूरी मार्केट में दबदबा था पूरी दुनिया में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट। अब आप माइक्रोसॉफ्ट के मालिक का नाम पता कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कभी, स्थापना क्वेश्चन आपके बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ को सेंटर में लेने के लिए शॉर्टकट की बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाए ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस सी। और ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आया इस टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ क्लास जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो क्या है? तो इसमें पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप। तो इसमें सब अलग अलग आते हैं, पावर पॉइंट होगा अलग और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलग होता है। ये थी दोस्तों हमारे एमएस वर्ड से 50 क्वेश्चनों का संग्रह। और दिल्ली पुलिस के लिए जो वीडियो है वो अति महत्वपूर्ण होने वाली है, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर इस बार सफलता मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके कराऊंगा, ये मैंने एमएस वर्ड से कराया है, अब मैं कराऊंगा एमएस एक्सेल से कराऊंगा, ठीक है। तो आप वो भी क्लास ज़रूर देखें। और तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।